से आपको एक दिवसीय मॉक ड्रिल में सर्च एंड रेस्क्यू खोज एवं बचाव आपदा के दौरान हमने कैसे लोगों को बचाना है, किस तरह से खोज करना है और स्वयं को बचाना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं। जो भी आप लोगों के मन में शंका होगा, क्वेश्चन होगा, बेझिझक पूछ लेना है। लेकिन हमारा यहाँ पर मॉक ड्रिल कराने का मकसद ये रहेगा कि सीमित साधनों के द्वारा, बिना इक्विपमेंट का उपलब्ध साधन जो भी होगा उससे किस तरह से हमने लोगों के जान को बचाना है। आपदा, आप लोगों ने सुना होगा डिजास्टर, आपदा। आपदा होता क्या है? आपदा क्या समझते हैं? आपदा से आपदा कितनी तरीके से होते हैं? आपदा दो प्रकार। कितने प्रकार आपदा के? दो प्रकार। एक मैन मेड द्वारा, मैन मेड मीन्स आदमी के द्वारा, दूसरा प्रकृति के द्वारा। ठीक है, प्रकृति के द्वारा क्या हो सकता है? हाँ, जैसे आग, जंगल की आग, ठीक है, बाढ़, ठीक है। मानव के द्वारा क्या हो सकता है? मानव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा तो भूकंप भी आएगा, लैंडस्लाइड आएगा। मानव के द्वारा आएगा आग लगाना, बाढ़ भी मानव के द्वारा भी हो सकता है। क्यों, कैसे? जैसे ये जो हमारे बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, एक दिन के अंदर भी पानी का कैपेसिटी बढ़ जाए, अगर ये फट जाए तो क्या होगा? भी एक आपदा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम बताएंगे ये जो आपदा को कम करने के लिए खोज एवं बचाव दल, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, ठीक है। खोज एवं बचाव दल आपदा के दौरान घटना नियंत्रण का एक सक्रिय घटक है, जो घटना नियंत्रण को कम करने के लिए एकमात्र स्रोत है। हम जब आपदा घटना घटता है तो हम क्या करते हैं? उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपदा को तो रोक नहीं सकते हम। ठीक है, तो उन दौरान हमने किस तरीके से काम करना है? तो सबसे पहले जो खोज एवं बचाव दल होता है उनका ये कार्य रहता है कि घटना स्थल पर पहुंचकर पता लगाना। किसका पता लगाना है? जहां पर घटना घटा है वहां पर कितने लोग हो सकते हैं, वो पता किससे लगेगा? जो वहां पर ग्रामीण होंगे या जो लोग होंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उन्हें माना जाएगा। उनसे पूछेंगे कि कितने लोग यहाँ पे फंसे हैं। तो उसके बाद जब पता लगता है कि आपको लगभग इतने लोग फंसे हैं, तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने कि वहां तक जाने के लिए रास्ता तैयार करना है, रास्ता ढूंढना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा। वहां पे जाने के बाद किस मेथड, किस तरीके से विक्टिम को बाहर लाना है डेंजर जोन से सेफ जोन में, और उपयुक्त मानकों का प्रयोग करते हुए, उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते हुए खुद को और विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकालना है। ये यहाँ पर अभी सबसे पहले डेमो दिया जाएगा आपको, इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू। आपदा के दौरान, आपातकालीन परिस्थिति में आप उपयुक्त मानकों के द्वारा, साधनों के द्वारा आपने विक्टिम को किस तरह से बाहर लाना है। यहाँ पर होगा सबसे पहले कि धुएं वाले कमरे में कोई विक्टिम फंसा है, घायल है, तो आप धुएं वाले कमरे में कैसे जाओगे और उसको किस तरीके से बाहर लाओगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुलाऊंगा प्लाटून हवलदार पुष्पराज को। ये क्या है कि धुएं वाले कमरे में विक्टिम फंसा हुआ है, ठीक है, ये घायल हो गए। तो सबसे पहले क्या होगा? रेस्क्यूअर आएंगे। रेस्क्यूअर क्या करेगा कि दरवाजे के पास जैसे ही रेस्क्यूअर आएगा तो इस तरह से दरवाजे के पास आके क्या करना है आप लोगों ने? एकदम दरवाजा नहीं खोलना है, दरवाजे को इस तरह से धक्का देना है और खुद क्या करना है? पीछे को हटना है। पीछे को क्यों हटना है, किस लिए हटना है? आपकी लपटें, धुआं इत्यादि आपके ऊपर भी आ सकता है एकदम से बाहर को। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो भी कपड़ा है, साफ कपड़ा अपने मुंह पे बांध लेना है। जैसे यहाँ पर रेस्क्यूअर ने अपने मुंह पे पट्टी बांधा है, वो किस लिए बांधा है? ताकि धुआं ना आ सके। तो उसके बाद झुकना है आपने, नीचे झुकने के बाद क्रोलिंग करते हुए अंदर जाना है और आपने दोनों हाथों को सर के ऊपर से हथेली को अंदर रखते हुए बाहर वाली पोजीशन को इस तरह से करते जाना है। ये इसलिए करते जाना है
कि अंदर धुआं भरा हुआ है कमरे में, ये हो सकता है कि कमरा आपका डैमेज हो चुका है। और इस तरह से करने जाते समय क्या है, जो हजार्ड मटेरियल्स होंगे, जो भी टूट फूट होगा, अंदर सरिया होगा, बिजली के तारे गिरे होंगे, तो उसको आप हटा सकते हैं। और जैसे ही आपके हाथ में महसूस होगा तो आपको लगेगा यहाँ से खतरा है, मैं रास्ता चेंज कर सकता हूँ। अगर आप हथेली इस तरह से ले जाओगे, अगर आपके हथेली के संपर्क में तार इत्यादि आए तो क्या होगा, आपको करंट लगने का खतरा रहेगा। इस तरह से ये जो हाथ इस तरह से लगता है तो हमारा ये हाथ सेंसर का काम करता है। अगर ये नेचुरल बात है, जब भी अगर हथेली की साइड जो भी आता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं हम, और आप उसको ग्रिप कर लेंगे तो आपको खुद को खतरा होगा। तो जैसे ही अंदर गए, आपने महसूस कर लिया कि विक्टिम मिल चुका है, तो क्या करना है, विक्टिम किसी भी पोजीशन में किसी भी साइड का हो सकता है, तो उसको क्या करना है, अभी देखो दरवाजा इधर मान लिया हमने, यहाँ से अंदर को एंटर हुए तो इनका पोजीशन कहाँ था, उधर को। तो रेस्क्यूअर ने क्या किया, जैसे अंदर गए, इनको मालूम हो गया कि मुझे मिल चुका है विक्टिम, तो इन्होंने इनको क्या कर दिया, दरवाजे के साइड, और दोनों हाथों को किसी रस्सी या धागा या कपड़े की मदद से बांध लिया। तो उसके बाद एक विक्टिम के सिर के नीचे से हाथ रखना है, और इस तरह से, ये ज्यादा दूर के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेंजर जोन से सेफ जोन के लिए, मतलब अंदर खतरा है वहीं पे आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते, फर्स्ट एड नहीं दे सकते, आपको वहां से सेफ जोन में लाना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप फर्स्ट एड देना शुरू करोगे तो क्या होगा, आपको भी नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से बाहर निकालना है। ये उस टाइम क्या करना है, विक्टिम के पास जाना है, आपने हिम्मत पिक ए बैग। सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है विक्टिम के पास, विक्टिम को सांत्वना देना है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सबसे बड़ा चिकित्सा होता है कि नहीं होता है। उसको क्या करना है, वहां पे हौसला देना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या है, घबरा गए, कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या करेगा, रेस्क्यूअर आएगा, इनसे बातचीत करेगा और इनकी मदद लेते हुए इनको खड़े करेंगे और पीठ पे बिठाएंगे, जितना हैवी क्यों ना हो उनको पीठ पे उठा लेंगे। तो इस तरह से पीठ धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो विक्टिम है, विक्टिम भी क्या होगा, रेस्क्यूअर का साथ देगा। इसके बाद क्या करेगा, रेस्क्यूअर विक्टिम को इस तरह से दोनों बाजू को पूरा अपने कंधे के लेवल में ले जाएगा और उठाना है, और इस तरह से, जिस तरह से पीठ पे उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है, यूं आपस में इस तरह से। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, इनको खतरे वाली जगह से सेफ जोन में निकालना है, इस तरह से। ये है पिक ए बैग, ओके। अब नेक्स्ट, यदि किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया है, पैर में चोट लगी है, तो उस विक्टिम को आपने किस तरह से उठाना है। ये क्या है, बिना इक्विपमेंट के उठा रहे हैं हम, इमरजेंसी में जो हमारे पास उपलब्ध है उसके द्वारा ही बताया जा रहा है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के पैर में चोट होगा तो वो क्या करेगा, उस पैर की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। तो वहां पर रेस्क्यूअर आएंगे, यहाँ पर दो रेस्क्यूअर की जरूरत पड़ेगा, और 2 हैंडेड शीट, 2 हाथों का शीट बनाकर उठाया जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेस्क्यूअर सबसे पहले आएंगे और विक्टिम के दाएं बाएं साइड को खड़े हो जाएंगे, विक्टिम को पूछेंगे क्या हुआ। जिस साइड विक्टिम का पैर में चोट है उस साइड रेस्क्यूअर का हाथ फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो इधर वाला रेस्क्यू, इसमें चोट लगी है, तो इनका ये क्या है, दाहिना हाथ फ्री रहेगा, बाकी रेस्क्यूअर का दाहिना हाथ और नंबर 1 रेस्क्यूअर का दाहिना हाथ, बायां हाथ, और नंबर 2 रेस्क्यूअर का बायां हाथ आपस में क्या करना है, क्रॉस करके सीट बनाना है इस तरह से ये, और विक्टिम का साथ सहायता लेना है। विक्टिम के दोनों हाथों को कमर इस तरह से उठाना है, और यहाँ पर जहां जिस पैर को में चोट लगी है उसको सीधा रखना है, इस तरह से उठाकर अब आपने सेफ जोन के लिए ले जाना है। चलो ये इसमें क्या है, हमारा मेन मकसद क्या होता है, जो जिस प्रकार का चोट है उसको स्थिर रखना होता है। अगर इस पैर में चोट है, अगर इसको आप क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा डैमेज होगा। जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में मिल रहा है उसी स्थिति में आपने उसको स्टेबल करके ले जाना है। अब है, अगर विक्टिम हैवी शरीर वाला है और घबरा गया है,
तो उन्हें किस तरह से उठा के जाना है, उसके लिए 3 एंडेड शीट, 3 हाथों का शीट बनाना है और उठा कर ले जाना है। लेकिन खुद जाने में असमर्थ है, लेकिन जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपकी मदद वो कर लेगा आपके साथ। तो उसमें भी क्या करना है, 3 हाथों का शीट बनाना है। तो एक वाला रेस्क्यूअर अपना दाहिना हाथ से बायां हाथ को पकड़ेगा और अपने बायां हाथ से दूसरा बायां हाथ दूसरा वाले रेस्क्यूअर के इस तरह से पकड़ना है और नीचे बैठना है और फिर क्या करना है, इनकी मदद लेना है विक्टिम की। तो इनके बाजू को क्या करना है, कंधे पे लाना है दोनों को और धीरे धीरे उठने के लिए कहना है, इस तरह से पूरा उठाना है। और दूसरे वाले रेस्क्यूअर क्या करेगा, यहाँ पीछे से कवर से पूरा ग्रिप करेगा, इस तरह से उठाना है और फिर मूव करना है। ओके।